शुरू से ही शिक्षा मिलती थी भगवत प्राप्ति की। बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, बालिकाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, उनको घर में ही प्रशिक्षण दिया जाता था। देखो, स्त्रियाँ, बेटियाँ, लड़कियाँ अगर ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं तो उनके पतन का बड़ा डर रहता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है, स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को अग्नि के पास रखोगे तो वो पिघलेगा। तो अभी ये सारा सिस्टम बेकार हो गया है और ये सारा सिस्टम नरक का द्वार हो गया है। लेकिन हमने प्रयास करना है, मनुष्य जन्म मिला है कि हम नरक में जाने से बचें, और नरक में जाने से बचने के लिए प्रभुपाद कृपा से हमने कृष्ण की शरण लेनी है, कृष्ण की शरण में आना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इस बात को याद रखना है, क्योंकि इधर संसार में खोयापन बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी आदमी खो जाता है। लेकिन हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये खोयापन दूर करना है। अभी जैसे मैं प्रायः कहता हूँ, कोई कहे कि मैं इस खोएपन को नहीं दूर कर सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तो फिर मुझे ये भी ध्यान रखना है कि आगे बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है जो मेरे ध्यान में नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे बच्चे के ध्यान में नहीं है कि नहीं पढ़ेगा तो भविष्य उसका अंधकार में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार हमें भी नहीं पता कि अगर मैंने भक्ति नहीं की, कृष्ण की शरण में नहीं, आज मेरी क्या गति होगी, क्योंकि हम अविद्या में, अज्ञानता में। तो यही हमारा स्त्री का भी, पुरुष का भी प्रयास रहना चाहिए, मैं अविद्या को दूर करूं, अज्ञानता को दूर करूं, मैं कृष्ण संबंधी कार्य करूं। जैसे कहा है ना कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव श्री कृष्ण 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सबसे बड़े देवता महादेव है, महादेव इसलिए उनका नाम। लेकिन महादेव के भी ऊपर कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान से परे कोई नहीं है। ये उमा को शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूं तो ही अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है और जगत स्वप्न वाला है। तो स्वप्न जगत में मन नहीं लगाना। जब स्वप्न आता है हमको, तो अगर हम उसको सच मान लें तो है गलती नहीं, वो तो स्वप्न है। आंखें खुलेंगी तो सपने का महल टूट जाएगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता, इस बात को याद रखो, इस संसार भी सपना है। क्या है? जैसे एक सपने का महल जागने पर टूट गया, ठीक है, दूसरा सपने का महल आंखें बंद होने पर टूट जाएगा। जब किसी के प्राण पखेरु निकल गए, सारे नाते रिश्ते खत्म, कोई धन संपत्ति उसकी नहीं, कोई घर नहीं, शरीर भी उसका नहीं, सब खत्म हो गया। ये महल टूट गया नहीं जाए। ये महल, सपने का महल आंखें बंद होने पर, और एक सपना रात आंखें खुलने पर सपने का महल टूट जाता है। और सपने की देखो भगवान की लीला है, सपने में हम जो कुछ देखते हैं सच ही मानते हैं उसको। एक बार एक बालक ने
सपने में देखा कि वो लड्डू खा रहा है खूब, लड्डू खा रहा, उसने कुछ लड्डू खाए, कुछ उधर सराहने में रख लिए अपने। सुबह जब उठा तो कहते मेरे लड्डू कहाँ गए यहाँ से, बच्चा सपना उसने देखा। तो हम ऐसे ही, ये जो कल हम वो यदि प्रेम प्रभु से चाहता संसार, यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जपते न रात रे। सारे अगर भगवान को चाहना हमने, हमारा काम वही है और कोई काम नहीं है। अभिमान का त्याग करना है और इच्छाओं को छोड़ना, छोड़ सब अरमान नित, सारी इच्छाओं को छोड़ना है और दिन रात क्या करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जो दुनिया है सब सपने के समान है, पर अविद्या होने के कारण हमें समझ नहीं आता। बच्चे में बचपना होने के कारण उसको पढ़ाई समझ नहीं आती। हम लोग अविद्या में हैं और ये हमारे ध्यान में बातें नहीं, थोड़ी बहुत आएंगी भी तो ज़्यादा नहीं। पूर्ण रूप से लाने का प्रयास करना है, अविद्या से निकलना है और इन बातों को जीवन में लाना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। कोई प्रश्न किसी को? आप में से कोई हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। आज 23 तारीख है, 23 नवंबर। तो आज के दिन 1973 में, 23 नवंबर 1973 में प्रभुपाद जी ने शिक्षा श्रीमती एवं श्री भाटिया को पत्र में लिखी थी। श्रीमती एवं श्री भाटिया, जो हमारा भाटिया वही 73 में नहीं है। अच्छा, ये 73 कोई और है फिर। गुरु केवल एक ही है, परम भगवान श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर शिक्षा। गुरु कौन है? कौन है? याद रखो, गुरु एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। और जो केवल उनके शब्दों को दोहराते हैं, भगवान ने जो कहा, जो केवल उनके शब्दों को दोहराते हैं। भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, और हम कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। वे भी गुरु बन जाते हैं। जो भगवान के शब्दों को दोहराते हैं उनको भी गुरु कहा गया है। परंतु निस्संदेह एक गुरु कभी स्वयं को भगवान नहीं मानता। जो एक सच्चा गुरु होगा ना, निस्संदेह एक गुरु कभी स्वयं को भगवान नहीं मानता। वह स्वयं को सदा दासों के दास का दास ही मानता है। दासों के दास का दास ही मानता है। तो हमने दासों का दास बनना है, विनम्र बनना है। भगवान से अलग होने के कारण बड़े दोष हम में आ गए, बहुत दोष, बहुत बुराइयां हम में आ गई। तो वो जब दासों के दास बनेंगे, विनम्र बनेंगे, तो धीरे धीरे हरि नाम प्रभु की कृपा से, कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से मेरे दोष निकलेंगे। जैसे ही दोष निकलना शुरू होंगे तो हम बड़ा एक अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने
दासों का दास बनना है प्रभुपाद की कृपा से। अच्छा हाँ, वही मैं भाटिया तो मैंने ही कहा था प्रभुपाद जी को कि ये व्यक्ति बड़ा सहयोग कर रहा है। अच्छा ले आओ इधर पढ़ने के। हम जब विदेश में थे अफ्रीका में तो प्रभुपाद जी को प्रार्थना की थी कि हाँ वही तो है हिम्मत सिंह उनका ना। तो 23 नवंबर 1975 को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। श्री हिम्मत सिंह जे भाटिया और श्रीमती मंजुला एवं भाटिया, मंजुला एच भाटिया, मोम्बासा केनिया, पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। प्रिय श्रीमान और श्रीमती भाटिया, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। श्रीपाद नव योगेंद्र स्वामी से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में गहरी रुचि ली है। तो कैसे प्रभुपाद अप्रिशिएट कर देते हैं, इनकरेज कर देते हैं। और इसने तो जो मोम्बासा में केंद्र स्थापित हुआ ना, इसके सहयोग से, भाटिया के सहयोग से गहरी रुचि ली है। इसलिए मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने में आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा मिशन यह है कि विशेष रूप से भारत में जन्म लेने वाले बालों के लिए कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में पारंगत होना और दुनिया के सभी लोगों का उद्धार करना उनकी जिम्मेदारी है। भारत में जन्म लेने वाले बालों के क्या ऊपर कर रहा है, नहीं हो रहा। इसको ऊपर नहीं करना, ऊपर कर दे तो पढ़ लिया है ना। बस यहाँ कृष्ण द्वारा दिए गए निर्देशों को दोहराना होता है। यदि वह बिना कुछ जोड़े या घटाए दोहराता है तो वह गुरु बनने के योग्य है। गुरु कौन है? ये गुरु महाराज समझा रहे हैं, जो भगवान ने कहा उसको यथा रूप में लोगों के आगे रखता है। अभी गुरुओं को क्या बीमारी है, वहां कहते हैं हम तो बन गए, भगवान ही बन गए, मन मर्जी करेंगे। एक गुरु था, कृष्ण का नाम जपाता था, तो महामंत्र उसने ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जी को भी हरे राम निकाल लीजिए, कल निकाल लिया हरे कृष्ण उसको ही मिला था। फिर वो बेचारा मेंटल हो गया। वो मैं जब गया उसको तब मेंटल था, वो अम्बाला का था। वो बड़ा नाम सुना, बड़े अनुयायी बन गए उसके। वो काली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम नहीं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है बदलने का, हम जीव हैं और ये सब भगवान की वाणी भगवान के द्वारा या उनके अवतारों के द्वारा लोगों के आगे लाई जाती है। तो वह गुरु बनने के योग्य है। गुरु महाराज ये कह रहे हैं, यदि वह बिना कुछ जोड़े या घटाए दोहराता है तो वह गुरु बनने के योग्य है। वास्तव में गुरु तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः जो केवल उनके शब्दों को दोहराते हैं वे
भी गुरु बन जाते हैं। जो भगवान के शब्दों को दोहराता है वो भी गुरु बन जाता है। पर असली गुरु कृष्ण है और जगत गुरु कृष्ण है। वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, परंतु निस्संदेह गुरु स्वयं को कभी भगवान नहीं मानता। भगवान तो कृष्ण है, भगवान और कोई दूसरा है ही नहीं। कृष्ण भगवान है, मैंने मान लिया मैं भगवान हूं तो मैं बन गया। तो प्रश्न किए जा सकते हैं, आप बकरा भगवान बन गया, विराट रूप दिखाओ अपना। प्रभुपाद जी ये कहते हैं जो कलयुग के सस्ते भगवान हैं इनको बोलो विराट रूप दिखाओ, हैं इनको वर्धन पर्वत उठाओ। ये बातें क्यों की भगवान ने? क्योंकि जो मूर्ख अपने आप को भगवान कहेंगे वो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। कल कह सकते हैं, कहने से कोई भगवान नहीं बनता। ये भारत में बीमारी है। जैसे गुरु महाराज ने कहा था एक जगह कि जैसे अमेरिका हर सप्ताह वहाँ पर नए नए कारों के मॉडल बनते हैं, ऑटोमोबाइल नए नए मॉडल। वहाँ क्या साल 6 महीने आदमी गाड़ी चलाएगा फिर उसको फेंक कर नई गाड़ी ले लेगा। अमेरिका का ये रिवाज है। वहाँ नए नए मॉडल बनाते हैं गाड़ियों के। गुरु महाराज कहते थे कि भारत के लोग यहाँ नए नए गुरु नए नए भगवान पैदा होते हैं, हर सप्ताह नए नए भगवान। ये भगवान सस्ते हैं, ये बड़े सस्ते हैं, ये भगवान नहीं है, ये तो धूर्त हैं, नरकों में जाने वाले हैं ये। पर ये कहते हैं भाई हम नरकों में तो जाएंगे पर हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी साथ ले जाएंगे, बहुत सारे साथ लेके जाएंगे। तो हमें प्रभुपाद जी की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। याद रखो प्रभुपाद कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। देखो जो असली गुरु होगा ना वो विनम्रता की मूर्ति होगा। हमारे गुरु महाराज विनम्रता की मूर्ति थी। ये सुनी सुनाई बात नहीं मैं बता रहा आपको। उन्हीं की कृपा से, पहले तो मैं कहूँगा राधा रानी और कृष्ण की कृपा, कलि पावन अवतार गौर निताय की कृपा, पंचतत्व की कृपा, मुझे प्रभुपाद मिले। किसी ने कोई प्रचार नहीं किया मेरे को, बड़ी लंबी बात है। मिले तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सच्चे संत मिले। बस हमने उन्हीं सच्चे संतों के, सच्चे संत जो प्रभुपाद हैं उनका बताए हुए रास्ते पर चल करके खुद भी सच्चे भक्त बनना है। क्या करना है? सच्चे भक्त बनेंगे तो हमको सबसे सच्चे भगवान मिलेंगे। क्या मिलेगा? सच्चे गुरु, सच्चे भक्त और सच्चे भगवान। कलयुग में ऐसे पाखंडी गुरु बने हुए हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ऐसा करना बड़ा अपराध है और नरक में जाना पड़ेगा। तो जो सच्चे संत हैं वो अपने आप को सेवक ही मानते हैं। मैं सेवक हूं। गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानु दास। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है लेकिन अपने भक्त के रूप में आए। क्या हम लोग कलयुग के लोग भटक जाते हैं ना बड़ा जल्दी। जन्म जन्म हमारा ऐसा है, खराब जन्म है, भटक कर नरकों में चले जाएंगे। हमको बचाने के लिए भगवान आए हैं। उन्होंने क्या सिखाया? गोपी व्रत
पाद कमलों का दास, दासानुदास, कि मैं दासों का दास, गोपियों के जो दास हैं उनके दासों का दास मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चैतन्य चेतामृत में आया है। हाल ही में मैंने अफ्रीका का दौरा किया और देखा कि वहाँ प्रबंधन ठीक से नहीं चल रहा था। इसलिए अब मैंने नव योगेंद्र को संन्यास दे दिया है और उन्हें अफ्रीका वापस भेज रहा हूँ। ऊपर कैसे हो गए? इधर मैं मोम्बासा मंदिर के अध्यक्ष, वे मोम्बासा मंदिर के अध्यक्ष होंगे, मेरे लिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। इसलिए कृपया वहाँ हमारे मिशन को और मजबूत बनाने में उनकी मदद करें। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आपका सदैव शुभचिंतक एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो ये प्रभुपाद जी का पत्र, ये कहाँ से मिला तेरे को? हैं? अच्छा अच्छा, प्रभुपाद ने ये इंटरनेट मास्टर भेज दिया है, सबको इंटरनेट से हर चीज़ निकाल लेता है। तो प्रभुपाद की बड़ी अपार कृपा है और आप सब प्रभुपाद की कृपा लो। अब ये मत सोचो कि अभी नहीं है प्रभुपाद, अभी भी है। हैं? मोम्बासा शहर है, मोम्बासा। क्या बोला? निम्बासा, मोम्बासा, MOMBAS, कोस्टल एरिया है। सिल्वर सैंड बीच है, बड़ी अच्छी, मतलब जो रेत है ना, हमारा बम्बे का बीच काला है बिल्कुल, वो ऐसे सफ़ेद सिल्वर सैंड, पानी बड़ा साफ समुद्र का। वो मोम्बासा जो है वो शहर है। तो प्रभुपाद जी भी वहाँ गए थे, नैरोबी में भी गए। आज वहाँ बहुत बड़ा काम चल रहा है, बड़ा आगे बढ़ गया काम, बड़ा उन्होंने बड़ी कॉलोनी बना दी है नैरोबी में। आगे मोम्बासा में भी बहुत बड़ा हो गया ना उसके अंदर। तो प्रभुपाद की कृपा से सब हो रहा है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये ब्रह्मचारी जी कहाँ से आए?